नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। फर्स्ट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडोली। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का आज से सर्वे शुरू हो जाएगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर और दोनों वकील जो अन्य कोर्ट कमिश्नर्स हैं जो नियुक्त किए गए हैं सहायता के लिए, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। सर्वे से पहले इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वे किया जाएगा। उसी मस्जिद में जिसको लेकर लगातार प्रतिवादी पक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा था कि परिसर के अंदर वीडियोग्राफी या सर्वे नहीं होना चाहिए, लेकिन वाराणसी की लोकल कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है, यह फैसला सुनाया गया है कि मस्जिद परिसर में भी सर्वे किया जाएगा, चाहे ताला खोलकर किया जाए या ताला तोड़कर किया जाए। कोर्ट कमिश्नर को भी हटाने की मांग की गई थी, लेकिन उस मांग को भी खारिज कर दिया गया और कोर्ट कमिश्नर अपने 2 अन्य साथियों के साथ आज वहां पर मौजूद होंगे, सर्वे करेंगे। 17 मई तक इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट तक भी यह मामला पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को लेकर अभी इनकार कर दिया है, पर जल्द सुनवाई करने की बात कही है। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का आज से सर्वे शुरू होने जा रहा है। सुबह 8 बजे टीम वहां पर पहुंचेगी और 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये सर्वे किया जाएगा। कोर्ट कमिश्नर्स और दोनों वकील वहां मौजूद रहेंगे। सर्वे से पहले इलाके में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कोई माहौल खराब करने की कोशिश न करे, वहां पर उसको लेकर भी पुलिस की मुस्तैदी की गई है। इसी के साथ साथ हालांकि नमाज जो होगी जुमे की, वो उसी हिसाब से चलेगी जिस हिसाब से चलती आई है, लेकिन जिस वक्त पे सर्वे होगा उस वक्त पर मौजूद होंगे वहां पर कोर्ट कमिश्नर और उनके 7 वकील मौजूद होंगे जो सर्वे करते वहां नजर आएंगे। वो तमाम अवशेष, वो तमाम विग्रह जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है, उनको लेकर परिसर में दीवारों पर तहखानों की वीडियोग्राफी की जाएगी और ये जांचने की कोशिश की जाएगी कि आखिर मस्जिद परिसर के अंदर है क्या। आजादी से पहले मंदिर मस्जिद को लेकर कई बार विवाद हुए हैं और आजादी के बाद भी ये विवाद इसी तरीके से कुछ अब निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अगर सर्वे के दरमियान, जांच के दरमियान कोई बीच में विघ्न डालने की कोशिश करता है या कोई खलल डालने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज से ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। ये सर्वे 2 दिनों तक चलेगा। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां भी पूरी कर ली है। वहीं सर्वे से पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद की जो 30 साल पुरानी तस्वीरें सामने आई है, उसने ज्ञानव्यापी का राज खोलकर रख दिया है। एक रिपोर्ट उस पर आपको दिखाते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में कोर्ट के आदेश के बाद अब सर्वे का काम शुरू होगा। प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे का काम 2 दिनों तक लगातार सुबह 8 बजे से दिन में 12 बजे तक किया जाएगा। सर्वे के दौरान कोशिश की जाएगी कि इन 2 दिनों में सर्वे का काम पूरा हो जाए और फिर भी अगर पूरा नहीं होता है तो कोर्ट से और अधिक समय मांगा जाएगा। 8 से 12 तक का माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है, तो 8 से 12 तक का हम लोग सर्वे कमीशन करेंगे और फिर उसके बाद पुनः रविवार को फिर हम लोग 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक करेंगे। अगर ये कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर माननीय न्यायालय में 17 तारीख को फिर हम लोग एप्लीकेशन देंगे और निवेदन करेंगे कि हम लोग को फिर पुनः समय दिया जाए कमीशन की कार्रवाई करने के लिए। सर्वे के पहले चरण में हंगामे और विरोध को देखते हुए दूसरे चरण के सर्वे में पहले जैसे हालात न बने, इसका खासा ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए सभी तहखाने खोलकर सर्वे किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं रहेगा। सर्वे के दौरान हर जगह की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। यूपी सरकार और प्रशासन इस कार्रवाई को पूरा करेगा। जो भी इसमें बाधा डालेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। विरोध करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कमिश्नर किसी भी जगह की वीडियोग्राफी करवाने के लिए स्वतंत्र हैं।
ज्ञानवापी मस्जिद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे इस मामले में बड़ा सबूत माना जा रहा है। ये तस्वीरें ली थी राम प्रसाद सिंह ने, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सूचना विभाग में काम करते थे। राम प्रसाद सिंह की माने तो मस्जिद की तरफ दीवारों पर जो चिन्ह मिले हैं वो सूर्य और कमल के हैं। जो पत्थर हैं टूटे फूटे, छोटे बड़े, लंबे चौड़े, कई विभिन्न साइजों में जो ढेर रखे हुए हैं, उसमें वही सारी कलाकृतियां हैं जो बाहर हमको स्पष्ट दिखती। जैसे सूर्य के चित्र बने हैं, कमल की पंखुड़ियां उकेरी गई हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक तहखाना है। कहा जाता है कि तहखाने के अंदर टूटे हुए शिवलिंग और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। हालांकि राम प्रसाद सिंह इसको लेकर कहते हैं कि मंदिर का मलबा तो मिल सकता है, लेकिन शिवलिंग मिले ये जरूरी नहीं है। शिवलिंग का तो अभी मैं नहीं कह सकता। पत्थरों के ढेर को हटाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे हमारे टूटे फूटे शिवलिंग होंगे। मूल शिवलिंग का तो पता नहीं है, ऐसा इतिहास में भी कहीं वर्णन नहीं मिला। फिलहाल अब हर किसी को इस सर्वे की रिपोर्ट आने का इंतजार है। वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट।